तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाए ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि हो ही सहाय। अजहू सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है। देखो इसके दो भाव हैं। एक भाव है कि जिन्होंने ऐसी उत्तम साधना की कि उनका मन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सिवा कहीं जाता ही नहीं। उनके निश्चय में आ गया है कि श्यामा श्याम ही सत्य वस्तु है। उनका चित्त सदैव चिंतन करता रहता है रूप का, नाम का, लीला का। उनका अहम दासत्व से पूर्ण हो गया है। मैं प्रियाजू की दासी हूं। एक ये। दूसरा ये, जैसी भी परिस्थिति अंतःकरण की प्रिया प्रीतम के नाम है, बहुत सरलता से, सहजता से दिव्य स्थिति प्राप्त करने के लिए यह सूत्र है। जैसी भी परिस्थिति है, हमारे अंतःकरण की स्थिति है, हम वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में समर्पित है। क्या समस्या है? हम जैसी स्थिति, कोई शर्त नहीं है। आपका ये मन
ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चित्त ऐसा होना चाहिए, एक सिद्धांत है ऐसा भी। लेकिन जिसे आत्मसमर्पण कहते हैं, उसके लिए आपको केवल इतनी बात स्वीकार करनी, अपना संपूर्ण अंतःकरण से ममत्व हटाकर प्रिया प्रीतम को समर्पित कर देना। अब इसमें जो भी हो रहा है प्रिया प्रीतम जाने। पूर्ण से कुछ ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगेगा कि केवल केवल प्रभु ही प्रभु अंतःकरण में है। बहुत जल्दी, जो बहुत जन्मों की साधना से बात नहीं बनती, वो इस पद्धति से बहुत शीघ्र बन जाती, पर विश्वास उसी को होगा जो भगवत कृपा पात्र बनना चाहता है या बन चुका है। नहीं, चीख चीख के कह रहे, स्पष्ट आदेश दे के कह रहे कि आप केवल इतना कर लीजिए कि मरने जा रहे हो, पूरा जीवन विषय भोगा है, अब तुम्हारी वृद्धावस्था है, 70-75 के हो, यही मर जाओ, श्री जी मिल जाएंगे। वो नहीं, हमें ऐसी जगह भेजो जहां संजीवनी बूटी मिल जाए, हम अमर हो जाएंगे। दूर देश में वहां के डॉक्टर जो ना, वो हमें ऐसा अमृत पिला देंगे कि मरेंगे नहीं। अरे काल के गाल में जाना ही पड़ेगा, चाहे देश जाओ चाहे विदेश जाओ। उस डॉक्टर को पूछो कि तुमसे बड़ा डॉक्टर क्या विश्व में पहले हुआ नहीं जो मरा ना हो? तो मरे। बड़े बड़े वेदाचार्य, बड़े बड़े वैद्याचार्य, बड़े बड़े सब गए यहां से। इसका नाम ही मृत्यु लोक है, कोई मानता नहीं। एक अंतःकरण की वो स्थिति है और एक अंतःकरण का समर्पण का स्वरूप, दोनों की बराबर भावना हो जाएगी, दोनों की बराबर। क्या चला गया? उन जिनका है उन्हीं की वस्तु समर्पित कर दी, अपनी अहमता ममता हटा दी, अभी दिव्य लीला के अधिकारी हो जाओगे। बोले कह देना सरल है, करना बड़ा कठिन है। करने के कहता कौन है? करने के लिए कौन कह रहा है? तुम्हें कठिन लग रहा है करना, तो छोड़ो करना। हम छोड़ने की बात कह रहे हैं, ना करना और करना दोनों से अलग हो जाओ। अंतःकरण को समर्पित कर दो प्रिया प्रीतम के चरणों में, जो हो रहा है साक्षी भाव से देखते रहो, अभी आप जीवन मुक्त हो जाओगे। ये कला कैसे आएगी? सत्संग सुनते रहो, रजरानी का सेवन करते रहो, अंदर ही से युक्ति आ जाएगी जो आपको इस धरा में स्थित कर देगी। बहुत कम समय में दिव्यता का अनुभव करना है, नहीं तो अनंत जन्मों की इतने शुभ शुभ कर्म है कि वो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, फिर भोगना ही भोगना पड़ता है। बहुत सावधान होकर संत सदगुरुदेव आचार्य रसिक महापुरुषों की वाणी पर विश्वास कर लो तो माया पर विजय पाए ही पाए हैं। जिसकी सत्ता ही नहीं, उस पर विजय क्या पाना है? पर सत्ता ना होते हुए भी भ्रम बहुत जोर का है। जैसे थोड़ा सा अंधकार हो और किसी ठूंठ पे भ्रम हो जाए कि भूत है, तो वो चलता भी नजर आता है। हमने देखा है गंगा किला, जैसे भ्रम हो गया ना, तो लगता है चल रहा है, फिर लगता है कुछ आवाज भी आई, ऐसे मन है पूरा बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि भूत है और है कुछ नहीं। रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना, ऐसे ही प्रभु में इस जगत का भ्रम हो गया है। बिना उनकी कृपा से भ्रम नष्ट नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। बहुत बढ़िया अवसर है, प्रभु ने कृपा कर दी, क्योंकि ये धाम नाम रूप लीला, उनके प्रेमी जनों का सानिध्य, ये कृपा से ही प्राप्त होता है और वो हमारे ऊपर कृपा है। तो जिन महापुरुषों ने अपने अंतःकरण को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होती हैं, जिनकी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बर्ताव करती हैं, जिनका स्वभाव बन गया है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु की लीला का चिंतन करना, लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से तत्काल परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तत्काल, वो अनुभव में नहीं आता। प्रभु की ऐसी अनुपम कृपा होती है कि कहीं अहम ना आ जाए, नहीं तो उसका तत्काल परिवर्तन हो, इतनी जोर से परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है कि जो अनंत जन्मों में यात्रा होती है वो कुछ दिनों में हो जाती है। केवल समर्पण की कमी होने के कारण ये हमें बात समझ में नहीं आ रही। संतों के सानिध्य से बहुत शीघ्र परिवर्तन। अब आप देखिए, प्रसंग चल रहा है श्री नंददास जी का। हम उससे बात को पवित्र करने के लिए कितना भी उसको कह सकते हैं, लेकिन वो बात यही थी कि वो पांच भौतिक रूप में ही आसक्त थे। मतलब उसको सजाने के लिए भले कुछ कह दे कि वो तो दिव्य भागवती विभूति है, वो तो ये माया भी तो प्रभु की ही है, किसी और की थोड़ी। नारद जी क्या विषयी पुरुष है क्या?
क्या आसक्त नहीं हुई है स्त्री में? क्या ब्याह की ठानी नहीं? आप देखो, अगर ये कहा जाए कि अरे भागवती पुरुष है, भागवती पुरुष, ऐसा कैसे हो सकता है? तो माया भागवती है, माया कोई ऐसी थोड़ी कि किसी आसुरी पुरुष की हो। भागवती की तो माया है, किसी को भी आकर्षित कर सकती है। जब परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव को मोहित कर सकती है, भगवान ब्रह्मा को मोहित कर सकती है, नारद जी जैसे महापुरुष को मोहित कर सकती है, तो और सब इनके नीचे ही है, ऊपर नहीं। देखो, ये महापुरुषों का प्रभाव। इतने स्त्री के रूप में आसक्त हुए नंददास जी कि आप देख लीजिए, ना भोजन पाना है ना पानी पीना है, जब तक रूप नहीं देख लेना है। बड़ी महा महिमामयी आसक्ति हुई। वंदना है ऐसी आसक्ति की वो कहीं भी इतनी जोर की आसक्ति हो जाए कि अन्न ना हो, एकदम अनन्य, तो उसको मोड़ने में देर नहीं लगती। आचार्य चरण की ऐसी कृपा हुई। कल के प्रश्न में ध्यान दीजिए कि आचार्य चरण ने एक साथ ही श्रीनाथ जी का प्रसाद पवाया। उस बहू को जिसके रूप में आसक्त थे सामने बैठाला और उनके परिवार वालों को और नंददास जी से प्रसाद दिया। श्री आचार्य चरण की कृपा से लाल बिहारी का वो रूप प्रकाशित हुआ कि नंददास जी ने आंख उठा के भी उस बहू की तरफ नहीं देखा, और दशा ये हुई कि मूर्छित हो गए। बड़ा अद्भुत रूप उन्होंने खुद अपनी वाणी में गान किया है। कैसा रूप देखा आचार्य की कृपा से। बोले फूलने को मुकुट बन्यो, फूलने को पिछोरा तन्यो, सोहती अति प्यारो बर, फूलने को सिंगार। फूलने को मुकुट बन्यो, फूलने को पिछोरा तन्यो, सोहती अति प्यारो बर, फूलन को सिंगार। कंठ फूल बागो फेटा फूल, फूल गादी गेंदुआ फूल, हंसी बैठे हैं श्यामा श्याम, शोभा को नहीं पार। कंठ फूल बागो फेटा फूल, फूल गादी गेंदुआ फूल, हंसी बैठे हैं श्यामा श्याम, शोभा को नहीं पार। फूलन के आभूषण, फूलन के बसन विराजत, फूलन के फौंदा, फूलन के उर हार। फूलन के आभूषण, फूलन के बसन विराजत, फूलन के फौदा, फूलन के ओर हार। नंददास प्रभु फूलन निरखति सुधि बुद्धि भूले, सुख सारद नारद रटती बार बार। नंददास प्रभु फूलन निरखति सुधि बुद्धि भूले, सुख शारद नारद रटति बार बार। फूलन के महल बने फूलन बितान तने, फूलन के छज्जे झरोखा फूलन की वार है। फूलन के महल बने फूलन बितान तने, फूलन के छज्जे झरोखा फूलन की वार है। फूलन की गादी गुंदी तकिया सुफूलन के, बैठे श्यामा श्याम तहां शोभा अपार है। फूलन की गादी गुंदी
तकिया सुफूलन के बैठे श्याम श्यामता शोभा अपार है। फूलन के बसन ओ आभूषण सुफूलन के, फूलन के फौंदा ओ फूलन उरहार है। फूलन के बसन ओ आभूषण सुफूलन के, फूलन के फौंदा ओ फूलन उरहार है। नंददास प्रभु फूले निरखति सुधि बुद्धि भूले। नंददास प्रभु फूले निरखति सुधि बुद्धि भूले। सुखदेव सारद नारद रटती बार बार है। सुखदेव सारद नारद रटती बार बार है। फूलन सोबेनी गुही फूलन की अंगिया, फूलन की सारी मनो फूली फूलवारी। फूलन सुबैनी गुही फूलन की अंगिया, फूलन की सारी मानो फूली फूलवारी। फूलन की दुलरी उमेल हार फूलन के, फूलन की चंप माल फूलन गजरारी। फूलन की दुलरी होमेल हार फूलन के, फूलन की चंप माल फूलन गजरारी। फूलन के तरोना कुंडल लसे फूलन के, फूलन की किंकिनी सरस सवारी। फूलन के तरोना कुंडल से फूलन के, फूलन की किंकिनी सरस सवारी। फूल महल में फूली सी राधा, फूलन फबो नंददास जाए बलिहारी। फूल महल में फूली श्री राधा, फूलन भवानंद दास जाए बलिहारी। श्री आचार्य चरण की कृपा से देखा बहुत सुंदर फूलों से सजा हुआ महल है। उस महल के दरवाजे भी फूलों से श्रृंगारित हैं। दिव्य फूलों की शैया में, जहां फूलों की गादी बिछी हुई है, जहां फूलों की गिरदा, फूलों के तकिया रखे हुए हैं, उसमें हमारे श्यामा श्याम फूलों का श्रृंगार किए हुए, फूलों के आभूषण, फूलों की सुंदर सुंदर कलियों से बने हुए मुकुट, बाजूबंद, सुंदर सुंदर फूलों के श्रृंगारित वस्त्र, ये पोशाक सब फूलमयी और फूले हुए प्रिया प्रीतम, ऐसी शोभा को नंददास जी देख करके शुद्ध बुद्ध भूले हुए हैं। आचार्य चरण की कृपा से बैठे के बैठे ही रह गए, हाथ धोने की भी सुधि नहीं रही। प्रसाद पा रहे थे, ऐसी दशा उत्पन्न हुई कि प्यारी जी और प्यारे जी की रूप माधुरी देख करके मुख का कवल मुख में ही रह गया और हाथ धोने की सामर्थ्य नहीं, प्रसाद को अंदर निगल जाने की भी सामर्थ्य नहीं। श्री ठाकुर जी के उत्थापन का समय हो रहा था। फिर भीतरिया जी ने गोसाई जी से कहा कि ये नंददास जी झूठे मुंह ज्यों की त्यों वैसे ही बैठे हुए, आपका आदेश हो तो इनको जगावें। श्री आचार्य चरण ने कहा नहीं,
बहुत जन्मों से जिसके प्यासे थे वो प्राप्त होगा। पीने दो रूप रसासों का पान, जैसे बैठे ऐसे बैठे रहने दो। आचार्य चरण गोसाई जी ने बताया कि कोई साधारण अवस्था में इस समय नहीं बैठे, बिल्कुल प्रिया प्रीतम के निकट समीप शोभा का अनुभव कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। साक्षात श्यामा श्याम के समीप नंददास जी इस समय है। श्री गोसाई जी बोले तुम कुछ मत आवाज करो, यहाँ तुम जाओ अपनी श्रीनाथ जी की दिनचर्या में, सेवा में, उन्हें बैठे रहने दो। 2 दिन बीत गए, नंददास जी को 2 दिन बीत गए प्रिया प्रीतम की रूप शोभा में। ये है कृपा, इसे कहते हैं कृपा। देखो अभी कुछ समय पहले स्त्री के रूप में इतने आसक्त है कि वहां पीछे पीछे चले आए। देखो आचार्य कृपा उस रूपा शक्ति को मोड़ दिया और श्री श्यामा श्याम के रूप में ऐसा आसक्त कर 2 दिन हो गए। वैसे ही जूठे हाथ वैसे ही जूठे मुंह बैठे, प्रिया प्रीतम के रूप ध्यान में मगन है। कान में जाके गोसाई जी जब बोले नंददास उठो 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 नंददास, आचार्य के ये जो वचन उनकी श्रवणेंद्री में गए तो जो प्रिया प्रीतम के समीप थे, डूबे हुए थे, तो उनको वाह्य चेतना हुई, एकदम सावधान हुए जैसे कोई सो के जग रहा हो, और आचार्य चरणों को पकड़ के लौट गए कि प्रभु मैं विषयी जीव, आपकी कृपा प्रसाद से कितनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई। आचार्य चरण ने कहा हाथ धोइए और आचमन कीजिए। आचमन किया, पुनः आचार्य को दंडवत किया। आचार्य चरण ने कहा, गोसाई जी ने कहा चलो ठाकुर जी के सामने चलो और उनको पद सुनाओ चल के। तो पहले वो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के समीप नहीं गए, आचार्य चरण की ही वंदना करने लगे। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना, लीजिए नाम। प्रात समय श्री वल्लभ उठत ही रसना, लीजिए नाम। आनंदकारी मंगलकारी अशुभ हरन जन पूरन काम। आनंदकारी मंगलकारी अशुभ हरन जन पूरन काम। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना, लीजिए नाम। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना, लीजिए नाम। इही लोक परलोक के बंधु को कही सकत तिहारो गुण ग्राम। इही लोक परलोक के बंधु को कही सकत तिहारो गुण ग्राम। नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि, राज करो श्री गोकुल धाम। नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि, राज करो श्री गोकुल धाम। यदि प्रातः काल अपने आचार्य और गुरुदेव और ऋषि संतों का स्मरण किया जाता है तो कभी कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। किसी भी तरह से परमार्थ का कोई भी जो उसके हृदय में भाव है, चाहे वो शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव
या सहचरी भाव वाला हो, कोई भी परमार्थ की किसी भाव वाला हो, यदि वो प्रातः काल उठकर अपने आचार्य और गुरु और रसिकों का चिंतन करता है तो किसी भी बाधा की ताकत नहीं कि उसकी दिनचर्या में बाधा डालकर भगवत विस्मरण करा दे। श्री भक्तमाल जी में भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। प्रातः काल उठकर सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों का स्मरण करना चाहिए। जिसने गुरु चरणों का स्मरण करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ की तो चाहे जितनी त्रुटि हो जाए उसकी उपासना में पूर्ण ही उपासना मानी जाती है। गुरु चरणों के स्मरण से संपूर्ण साधना की पूर्णता है। जैसे अपनी सेवा में गुरु जी विराजमान है तो आपकी सेवा में त्रुटि हो जाने पर गुरु जी सेवा पूर्ण कर लेंगे। सिंहासन में जो सेवा में गुरु जी विराजमान है, एक तो इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है, पर हमें सेवा पद्धति प्रदान करने वाले आचार्य गुरु विराजमान है। इसलिए यदि हमसे कोई भी सेवा में अधूरापन होता है, कोई त्रुटि होती है तो सदगुरुदेव विराजमान, वो मूर्तिमान है, वो तत्काल हमारी सेवा को संभाल कर प्रियालाल को दुलार करते हैं। हमसे जो त्रुटि हो जाती है, हमसे जो वो सेवा की पद्धति पूरी नहीं होती है, वो मन मन की रुचि जानते हैं, प्रियालाल की रुचि जानते हैं, वो तत्काल उस सेवा को पूर्ण कर देते हैं। जिस उपासना में गुरुदेव उपास्य तत्व है उसकी उपासना स्वाभाविक पूर्ण हो जाती है। श्री नंददास जी कहते हैं, मैं प्रातः काल नित्य श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी का नाम जप करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, उनके चरणों का ध्यान करता हूं। और इसका परिणाम क्या होता है? बोले हर समय मैं आनंद में मगन रहता हूं, कोई भी अमंगल हमारा स्पर्श नहीं कर सकता, सदैव मंगल ही मंगल, और कोई भी अशुभ हमारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकता। और संपूर्ण कामनाओं की पूर्णता गुरु चरणों के ध्यान से, गुरु चरणों के नाम स्मरण से निश्चित हो जाती है। इस लोक और परलोक में मित्र और बंधु जैसा व्यवहार करते हैं। आचार्य गुरु की देखो कैसी कृपा, इस लोक और परलोक में। अगर हम इस लोक में हैं, हरिवंश महाप्रभु के ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक में जैसे माता पिता भाई बंधु मित्र हमारे साथ प्यार भरा बर्ताव करते हैं, ऐसे आचार्य गुरुदेव की कृपा से वो अनेक प्रकार से हमें तोष प्रदान करते, आनंद प्रदान करते, और परलोक में अर्थात शरीर छूटने के बाद प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देते हैं। कौन ऐसा है जो ऐसे गुरुदेव की, ऐसे आचार्य की महिमा का गान कर सके? नंददास जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव श्री विठलनाथ जी रसिक शिरोमणि हैं और इनका राज्य है श्री गोकुल धाम। ये सदैव ऐसे सुख पूर्वक विराजे और हम जैसे शरणागतों का पोषण करते रहे। श्री नंददास जी के ऊपर जब आचार्य चरण की कृपा हुई तो साक्षात प्रभु का इन्हीं नेत्रों से दर्शन प्राप्त। ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं। जिन नेत्रों में पांच भौतिक दृश्य बस गए हैं, उन नेत्रों में प्रिया प्रीतम का दर्शन ये केवल आचार्य गुरु कृपा से ही संभव है, किसी साधना से नहीं। गुरु गोविंद प्रसन्न हो गए तो देखो दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। श्री आचार्य चरण ने कहा दर्शन करो नंददास जी, ये ठाकुर नवनीत प्रिया जी है, इनके दर्शन करो। श्री नंददास जी ने आचार्य की द्वारा प्रदत्त दृष्टि से दर्शन किया तो हम मूर्ति नहीं दर्शन में आए, वहां साक्षात दर्शन में आए। देखा कि सुंदर पालने पे लालजू झूल रहे हैं। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमती हुलरावती, गोपाल लाल को मोद भरी जसुमती हुलरावती। नंददास जी देख रहे हैं सुंदर पालना है, पालने में बाल गोपाल लेटे हुए हैं और यशोदा मैया झुला रही है। मुख चुंबती देखती सुंदर तन, आनंद भरी भरी गावती। मुख चुंबती देखती सुंदर तन, आनंद भरी भरी गावती। यशोदा मैया झुला रही लाला को और बार बार लाला के मुख को अपने अधरों का स्पर्श करा के चुंबन करती है।
आहा, कितना सुख मिल रहा है। नीलेंद्रीवर कांति प्रकट हो रही कपोलों से बाल गोपाल के। यशोदा मैया झुलाते झुलाते इतने आनंद में, वात्सल्य में मगन हो जाती, बार बार कपोलों में चुंबन करती है, फिर दूर हट करके लाला के श्रीमुख की शोभा देखती है, फिर आनंद में भर उठती है और गान करते हुए फिर झुलाने लगती है। कबहू पलना मेली झुलावती, कबहू स्तन पान करावती। कबहू पलना मेली झुलावती, कबहू स्तन पान करावती। नंददास प्रभु गिरिवर धर को, निरखी निरखी सुख पावती। नंददास प्रभु गिरवर धर को, निरखी निरखी सुख पावती। कभी मैया वेग से झूला झुला रही पलने में, कभी उठाकर गोद में ले लेती हैं। अपने वक्षाय स्थल का अमृत में दुग्ध जो वात्सल्य की अधिकता से स्वयं झर रहा है, पान कराती है। नंददास जी देख रहे हैं कि प्रभु गिरधर को कैसा दुलार यशोदा मैया कर रही है। ये देख देख करके नंददास जी महान आनंद में भर गए, क्योंकि आचार्य चरण पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले हैं, अर्थात बाल भाव और सखा भाव। लेकिन अनुभव हुआ नंददास जी को प्रिया प्रीतम दोनों का। देखो पीछे देखा, सूरदास जी जब धाम बधा रहे तो प्रिया प्रीतम दोनों का दर्शन हुआ, और परमानंद दास जी जब तो प्रिया प्रीतम देखा कि प्रिया जो श्रृंगार कर रही है और लाल जो भी विराजमान है। ये इस भूमि का प्रताप है, ये ब्रज भूमि की महिमा है कि आप किसी भी भाव से उपासना करें, जब आपकी उपासना की पूर्णता का अवसर आएगा तो हमारे युगल सरकार ही आपको पूर्ण करेंगे। आप देखेंगे आपके नेत्रों, चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जिस भाव वाले हो, इस भूमि का प्रताप है कि युगल से मिला के ही छोड़ेगी। ये रज रानी युगल से मिला देते हैं, अद्भुत करुणा। श्री नंददास जी विशिष्ट कृपा पात्र हो गए आचार्य चरण के। गोसाई जी विठलनाथ जी श्री नंददास जी पर अतिशय कृपा की, और जब देखा कि नंददास जी के नेत्रों में दिव्य लीलाएं प्रकाशित हो गई, बहुत आनंदित हुए, और नंददास जी श्री ठाकुर जी को कीर्तन सेवा अर्पण करने लगे। नंददास जी को सेवा दे दी कि रोज ठाकुर जी को आप सुंदर सुंदर पद सुनाए। इस प्रकार से आप गोकुल में सानंद निवास करने लगे। कुछ समय के पश्चात श्री नंददास जी श्री गोसाई जी के साथ गिरिराज गोवर्धन जी आए, और गुरुदेव जी ने श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन कराया। श्री नंददास जी ने गोवर्धन नाथ जी के दर्शन की बहुत ही सुंदर रूप, सोहत सुरंग दुरंग ललना के लोयन लोने। सोहत सुरंग दुरंग ललना के लोयन लोए। कपोल बिलोकनी में झलक कल कंचन कुंडल कानन कोने। कपोल बिलोकनी में झलक कल कंचन कुंडल कानन कोने। रंग रंगीले के अंग सबे भरे, ऐसे भय न होने। रंग रंगीले के अंग सबे भरे, ऐसे भय न होने। नंददास सखी मेरे कहा चली, काम को उठी आई कब टोने। नंददास दास सखी मेरे कहा चली, काम को उठी आई कब टोने। श्री गिरधारी जी के ऐसे सुंदर नेत्र है
ऐसी बिलोकन है, ऐसे कपोल है, ऐसे कुंडल है, आहा, रंग रंगीले ठाकुर के सब अंग मोहित करने वाले हैं। किससे उपमा करे, ना ऐसा कोई हुआ है, ना कोई है, ना आगे होगा जिससे इनकी उपमा की जाए। आज तक कोई था नहीं पाया। वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद सुख व्यास रटत पावत नहीं पाररी। वेद रटत ब्रह्म रटत शंभु रटत शेष रटत नारद सुख व्यास रटत पावत नहीं पाररी। ध्रुजन प्रहलाद रटत कुंती के कुंवर रटत द्रुपद सुता रटत नाथ नाथन प्रतिपाररी। ध्रुजन प्रहलाद रटत कुंती के कुंवर रटत द्रुपद सुता रटत नाथ नाथन प्रतिपाररी। गणिका गज गीध रटत गौतम की नारी रटत राजन की रमणी रटत सुनत दे दे प्यारी। गणिका गज गीध रटत गौतम की नारी रटत राजन की रमणी रटत सुनत दे दे प्यारी। नंददास श्री गोपाल गिरिवरधर रूप जाल जसुदा को कुंवर लाल राधा और हारी। नंददास श्री गोपाल गिरिवरधर रूप जाल जसुदा को कुंवर लाल राधा और हारी। जसुदा को कुंवर लाल राधा और हारी। जसुदा को कुंवर लाल राधा और हारी। वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद सुख व्यास रटत पावत नहीं पाररी। वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद सुख व्यास रटत पावत नहीं पाररी। सखी, ये ऐसे सरस सलोने टोना करने वाले श्रीअंग वाले लाल जो है, जो देखे उसके हृदय में कामना जागृत हो जाए मिलन की, कि अब इनके बिना मैं जी नहीं सकती। कोई भी हो, बोले देखो इनका नाम रटते रहते, इनकी महिमा का गान करते रहते भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य, भगवान ब्रह्मा जी, वेद जी, भगवान शेष जी, नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी, ये बराबर इनका यश गान करते रहते, लेकिन आज तक पार नहीं पाए। साक्षात वेद स्वयं जस गान करते हैं, ब्रह्मा जी गान करते हैं इनका जस, भगवान शंभु इनके जस का गान करते हैं, भगवान शेष 2000 जिभ्या से सदैव इनके यश का गान करते, निरंतर यश गान में डूबे रहते हैं नारद जी, सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, लेकिन आज तक कोई इनके सौंदर्य का, इनके रूप का, इनके गुण का, इनकी लीला का पार नहीं पाया। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, समस्त पांडव, द्रुपद और द्रुपद सुता और भी बड़े बड़े भक्तजन इनका निरंतर ध्यान करते रहते, गान करते रहते हैं, और प्रभु उन प्रत्येक भक्तों का पालन किया है, अपने प्रण को भी झूठा करके इनकी बात को सत्य किया है। ऐसे शरणागत प्रतिपाल प्रभु की महिमा का कौन पार पा सकता है? जो साधनहीन वैश्या, गज गीध, गौतम की नारी और बड़े बड़े राजघरानों की रमणियां इनके रूप को सुनकर, इनके चरणों का स्पर्श, इनके चरणों का आश्रय प्राप्त करके वो गति प्राप्त की जो बड़े बड़े मुनियों के लिए वांछित है। नंददास जी कहते हैं, मेरे श्री गिरधर गोपाल का जो रूप है वो जाल है, एक बार अगर आया तो फंस गया, इस रूप जाल में फिर निकल नहीं सकता। ये रूप जाल ऐसा है कि तड़पता रहे, निकल नहीं सकता, और इतना ही नहीं कि जाल में केवल फंसा रहकर छोड़ दे, नहीं, घायल भी करते हैं। अच्छा, एक तो घायल करने वाला बधिक ऐसा होता है कि जिस पर बाण चलाता है, जिसको मारता है, फिर उसको खोजता है,
जिसका वध करता है, बाण के द्वारा घायल करता है, उसको खोजता है। लेकिन ये ऐसे बधिक है कि जिस पर बाण छोड़ते हैं, जिस पे बाण लगता है, वो इनको खोजता है? उल्टा सिद्धांत है कि बधिक जब बाण चलाता है तो शिकार पे जो लगता है तो वो बधिक खोजता है शिकार कहां गिरा। लेकिन यहां उल्टा है, जब बधिक बाण चलाता है तो शिकार खोजता है कि बाण वाला मारने वाला बधिक कहां गया, और तड़पता रहता है बेचारा। ये अपने रूप जाल में फंसा के नेत्र बाण से घायल कर देते हैं, और जिसको घायल करते हैं वो शिकार तड़पता आह भरता हुआ हा कृष्ण हा किशोरी पुकारता हुआ वृंदावन की गलियों में उनकी दर्शन की लालसा से तड़पता रहता है। श्री नंददास जी कहते हैं हमारे श्री गोपाल गिरिवरधारी का रूप जाल है, ये यशोदा के कुंवर, ये राधा किशोरी के हृदय के हार है। ऐसा सुंदर दर्शन हुआ श्रीनाथ जी का, आनंद मगन हो गए नंददास जी। श्री नंददास जी नित्य दर्शन कीर्तन करते हुए 1 मास तक श्री श्रीनाथ जी महाराज के समीप रहे। तत्पश्चात 1 मास के बाद श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन एवं गिरिवर आदि का अद्भुत सुख प्रसंग वर्णन करने के लिए गोकुल में आए। नंददास जी 1 महीना श्री ठाकुर नवनीत प्रिय की सेवा में रहते और 1 महीना श्री श्रीनाथ जी की। नवनीत प्रिय जी विराजमान थे गोकुल में, श्रीनाथ जी विराजमान थे गोवर्धन में। श्री नंददास जी ने विचार किया कि नित्य वैष्णव सत्संग जिसको प्राप्त होता है उसी की भक्ति सुदृढ़ होती है। जिसे नित्य वैष्णव सत्संग प्राप्त नहीं हो, चाहे जितनी साधना कर ले, उसे प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आप सप्रेम पूर्वक वैष्णव जनों का आदर करके उनको बुलाते और उनके पास बैठकर सत्संग करते। जहां कहीं सुनते कि अमुक जगह वैष्णव भगवत चर्चा कर रहे हैं, नंददास जी जाते और नित्य वैष्णव का संग करते। नहीं होता तो अपनी तरफ से बैठालते और खुद भगवत चर्चा करने लगते। ऐसे पढ़ना बात अलग है, वैष्णव जनों के मध्य में जब भगवत चर्चा की जाती तो एक विशेष आनंद प्राप्त होता है। जो बात कभी जीवन में पढ़ी नहीं गई, सुनी नहीं गई, समझी नहीं गई, वो बात हृदय में आने लगती है वैष्णव जनों की कृपा से। श्री नंददास जी लालजू के प्रेम रस में मगन है। 1 महीना गोकुल में ठाकुर नवनीत प्रिय को पद सुनाना, गिरिराज जी में श्रीनाथ जी को पद सुनाना। श्री नंददास जी के समीप जब वैष्णव जन बैठे थे तो अद्भुत सिद्धांत की नंददास जी चर्चा करते कि हम अपने जीवन का अनुभव कहते हैं कि मन सरस होने पर ही बात बनती है, हृदय थोड़ा सरस होना चाहिए। तो वैष्णव जन मानो प्रश्न करते नंददास जी से कि सरस कैसे होता है। तो बोले जब सरस की चर्चा की जाती है तो मन सरस हो जाता है। देखो ये शरीर, ये संसार, ये नीरस है, ये सरस नहीं है। भोगों की चर्चा, शरीर की चर्चा, शरीर संसार के नानात्व की चर्चा, ये सब नीरस है। नीरस चर्चा करोगे तुम्हारा हृदय नीरस हो जाएगा। प्रभु के रूप की चर्चा, प्रभु के धाम की चर्चा, प्रभु के नाम की चर्चा, प्रभु के लीला की चर्चा, ये सरस है तो आपका हृदय सरस हो जाएगा। नंददास जी वैष्णव जनों के मध्य में बैठकर चर्चा कर रहे कि जाके सुनत गुणत मन सरसे, सरस होए रस वस्तु ही परसे। जाके सुनत गुणत मन सरसे, सरस होए रस वस्तु ही परसे। रस परसे बिनु तत्व न जाने, अली बिनु काम लही को पहचाने। रस परसे बिनु तत्व न जाने, अली बिनु कवलही को पहचाने। श्री नंददास जी कहते हैं जिनके सुनने से, जिनके रूप का श्रवण, जिनके लीला गुणों का श्रवण करने से मन सरस होता है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, वो हमारी श्री लाडली जी हैं। इनकी जितनी आप चर्चा सुनोगे
सरस होने लगेगा। और सरस मन से ही, सरस हृदय से ही वस्तु का बोध होता है। नंददास जी कह रहे हैं, जितना हृदय आपका द्रवित होगा उतना ही आपको भगवदानंद की अनुभूति होगी। जितना जितना भगवदानंद का अनुभव होगा उतने उतने हृदय सरस होता चला जाएगा। दोनों एक बात है। समर्पण से बोध, बोध से पूर्ण समर्पण। सरसता से ही वस्तु का स्पर्श, वस्तु के स्पर्श से ही सहज सरसता। जब तक हृदय सरस नहीं होगा तब तक ये जो प्रिया प्रीतम का रस विहार है ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। विषयी कठोर हृदय में किंचित मात्र कहीं अनुभव वाली वो वृत्ति नहीं होती कि जान पावे कि क्या रूप का स्वाद होता है, क्या प्रिया प्रीतम की लीला का रस होता है। इसलिए खूब पहले सुने, जाके सुनत गुणत मन सरसे। प्रिया प्रीतम के लीला गुण श्रवण से मन सरस होने लगता है और सरस मन ही वस्तु का अनुभव करता है, भावना करता है। जहां वस्तु का अनुभव हुआ, भावना बनी, ता तत्व बोध होने लगता है। देखो यहां भी सिद्धांत समझिए, सबसे पहले प्रेम के तत्व बोध होता है। जहां तत्व बोध हुआ वो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। आहा, जो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त किया हुआ मन है वही भौरा है। वो प्रियालाल के श्री चरण कमल, श्री मुख कमल में मड़राता रहता है। नख सिखलो अंग अंग माधुरी, श्री चरणों से लेकर के और मुखार बिंद पर बार 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 मन यही, जैसे भौरा कमल में मड़राता है ना। कमल का स्वाद कौन जानता है? पराग का स्वाद भौरा ही जानता है। अली बिनु कमल ही को पहुंचा ले। अब उसका मन भ्रमर हो गया और वो श्यामा श्याम के श्री चरण कमल, श्री मुख कमल में निरंतर मड़राता रहता है। अर्थात मन रूपी भौरा प्रिया प्रीतम को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। तत्वबोध होता है उसको। तब ये बात प्रेम की आती है। कैसा तत्वबोध होता है? पुनि प्रणव परमात्म जोई, घट घट विघट पूरी रहो सोई। पुनि प्रणव परमात्म जोई, घट घट विघट पूरी रहो सोई। जो जल भरी बहु भाजन माही, इंदु एक सब ही में छाही। जो जल भरे बहु भाजन माही, इंदु एक सब ही में छाई। श्री नंददास जी कहते हैं, हम प्रणाम करते हैं उस तत्वबोध की स्थिति को जिसमें अनुभव होता है कि घट घट में, जड़ चैतन्य में केवल एक ही परमात्मा तत्व विराजमान है। जैसे हजारों घड़ों में जल भरा हो तो सब घड़ों में एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाए। चंद्रमा एक ही है लेकिन प्रतिबिंब घड़े हजार होने के कारण हजार दिखाई देते हैं। ऐसे एक ही परमात्मा तत्व, एक ही प्रभु होने पर भी ये नाना प्रकार के जड़ चैतन्य रूपी घड़े बहुत हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि उत्तम है, अधम है, लेकिन है वो एक ही प्रभु। एक ही प्रभु की सब छाया स्वरूप है, ऐसा बोध हो जाता है। यही लका है अस इहाँ ऐसे, जैसी वस्तु प्रकाशक तैसे। इहाँ ऐसे, जैसी वस्तु प्रकाशक तैसे। जो कछु मान सरस की झाई, सो न क्षुद्र छीलर छवि पाई। जो कछु मान सरस की झाई, सो न क्षुद्र छीलर छवि पाई। तरनी किरण सब पाहन पर से, फटिक मांझ निज तेज ही दर से। तरनी किरण सब पाहन पर से,
स्फटिक मांझ निज तेज ही दर्शन स्वाति बूंद आहि मुख बिस होई कदली दल कपूर होई सोई स्वाति बूंद आई मुख विष होई कदली दल कपूर होई सोई। वस्तु तो एक ही है, तो आप कह सकते हैं एक कैसे है? यहां तो बहुत अनेकता दिखाई दे रही। कोई साधु है, कोई दुष्ट है, कोई शीतलता प्रदान करने वाला है, कोई जलन प्रदान करता है, कोई अमरत्व है, कोई मृत्यु है। इसमें तो कैसे हम माने कि एक है? विष और अमृत एक है क्या? अमृत तो अमर करता है और विष मार देता है। चंदन और आग एक हो सकती है क्या? बोले देखो प्रभाव अलग अलग है, हम कैसे माने कि वो एक ही है? बोले तुम्हारी समझ ठीक नहीं, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस दिन समझ ठीक हो जाएगी, भजन कीजिए, भजन के प्रभाव से तो आपको दिखाई देगा वही आग है, वही चंदन है। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्श। वास्तविक ज्ञानी वही है जो सब जगह एक ही परमात्मा तत्व को देख रहा है, क्योंकि वही एक है। थोड़ा मन सरस हो जाए, अर्थात हमारे हृदय में भी बहुत अपवित्रता है, इसलिए ऐसा बोध नहीं हो रहा। जहां थोड़ा मन पवित्र हुआ तो अनुभव में आएगा, क्योंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि जैसा बोध होता है वैसा वर्णन किया जा सके, क्योंकि अनिर्वचनीय है। जैसी वस्तु प्रकाशक तैसे, जो वस्तु हृदय में प्रकाशित होती है उसको वाणी में पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना जरूर समझ लीजिए कि जिसे मान सरोवर का सुख मिल जाता है वो छोटी सी गड़ैया में नहीं कूदता। ये छोटी सी गड़ैया में भेद भाव जनित नानात्व के इस आकर्षण में उसका चित्त नहीं डूबता। जिसका चित्त सच्चिदानंद समत्व प्रभु की इस महामहिमा में मान सरोवर में डूबने लगता है। देखो सूर्य की किरणें तो सब जगह पड़ती हैं, लेकिन जैसा तेज स्फटिक शिला पे दिखाई देता है सूर्य का, वैसा सब जगह थोड़ी। लेकिन सूर्य समान रूप से पड़ रहा है। बोले समझ में नहीं आया? बोले देखो स्वाति की बूंद वर्षा समान रूप से होती है। चातक का तो प्राण है स्वाति का बूंद, वही जब सांप के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है। स्वाति का बूंद जब सर्प के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है। वही जब केले पे पड़ता है तो कपूर बन जाता है, और वही जब सीप पे पड़ता है तो मोती बन जाता है, और जब चातक की चोंच में आता है तो जीवन बन जाता है। अब बोलो स्वाति में क्या? स्वाति तो वही है बूंद, लेकिन वस्तु के भेद से उसका प्रभाव अलग हो गया। सांप के मुख में विष, केले में कपूर, और चातक का जीवन, और सीपी में वो मोती बन जाता है। इसीलिए जो ज्ञानी जन है वो इन बाहरी दृश्यों पर नहीं जाते कि क्या है। एक ही परम तत्व इस विविध प्रकार के जड़ चैतन्य, विविध प्रकार के उत्तम अधम, ये सब रूप धारण किए हुए क्रीड़ारत है। ऐसा जो समझ गया वो जीवन मुक्त हो गया। युमं पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जुबन रूप संग शोभा पावे, सोई कुरूप ढींग बदन दुरावे। जुबन रूप संग शोभा पावे, सोई कुरूप ढींग बदन दुरावे। जवान हो और सुंदर रूप हो, फिर क्या कहना है? तो रूप कहां प्रकाशित हुआ? यौवन में। जैसे बहुत से रंग है, लेकिन जो सुरंग रंग है अनुराग का प्रतीक है, उसकी समानता कोई रंग नहीं कर सकता। एक पट अनेक रंग गहे, सुरंग रंग संग अति छबिल है। एक पट अनेक रंग गहे, सुरंग रंग संग अति छबिल है। पुनि जस पवन एक रस आही, वस्तु के मिलत भेद भयो ताही। पुनि जस पवन एक रस आही, वस्तु के मिलत भेद भयो ताही। जैसे वायु एक ही है,
लेकिन जब दुर्गंध के स्थान से निकलती तो वो दुर्गंध युक्त हो जाती है। और जहां इत्र पड़ा है वहां से वायु निकली, तो जिस फूल का इत्र है, मान लो कदम्ब का है तो कदम्ब जैसी सुगंध, केवड़ा का है तो केवड़िया जैसी सुगंध, लेकिन वायु स्वयं में कोई गंध नहीं लेती, वायु में कोई गंध नहीं। वो जहां से निकलती, जैसा संग करती वैसा उसमें गंध दिखाई, यद्यपि वो स्वयं में असंग है। ऐसे ही परमात्मा तत्व असंग रहकर ये विविध प्रकार के नानात्व में लीलारत है। जो ऐसा जान गया वही महातेजो में आनंद में सच्चिदानंद में होकर जीवन मुक्त हो गया। जैसे सूर्य की किरणें सब जगह है, पर एक दर्पण ऐसा होता है जो आग पैदा कर दे, उन किरणों से शक्ति लेकर तत्काल आग पर। सब शीशे में वो ताकत नहीं होती। रवि कर परस अग्नि जी होई, सोई दर्पण जग बिररो कोई। रवि कर परसी अग्नि जी होई, सोई दर्पण जग बिररो कोई। ऐसे ही कोई बिरला ही मनुष्य ऐसा होता है जो ऐसे सर्वात्म तत्व का बोध प्राप्त करके उनके चरणारविंद की भक्ति से युक्त हो जाए। जीवन वही सार्थक है जिसमें हरि की भक्ति है। ऐसी चर्चा वैष्णव के मध्य में श्री नंददास जी करते। अब जब यात्री दल मथुरा से काशी वापस गया तो वैष्णव जनों से तुलसीदास जी ने पूछा कि भाई हमारे गुरु भाई गए थे, वापस नहीं आए, बहुत समय हो गया, बहुत काल व्यतीत हो गया, आप लोगों ने स्वयं तो बताया नहीं। तो बोले एक और दल यात्रियों का भी अभी आया है और हमें बताया कि जो नंददास जी है वो गोकुल और गोवर्धन में वास करने लगे हैं और अब वो ठाकुर जी श्री कृष्ण के उपासक हो गए हैं। आपके गुरु भाई जो है वो बदल गए, अब जो है रामोपासक से वो कृष्ण उपासक हो गए हैं। श्री तुलसीदास जी अंदर ही अंदर अतिशय प्रसन्न हुए। ये देखो, अतिशय प्रसन्न हुए अंदर ही अंदर, लेकिन पत्र में प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए। पत्र लिखा, घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश, तुलसी आसो जानिए, नहीं धर्म को लेस। पत्र भेजा कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति का वरण करना ये अच्छी बात है, ये धर्म है? लेस भी धर्म नहीं जो ऐसा करे। आप अपने पति श्री राम जी को छोड़ करके और श्री कृष्ण का भजन करने लगे। नंददास जी को लिखा कि रामोपासना छोड़कर अर्थात पातिव्रत धर्म का त्याग करके, ये सब क्या मतलब, शुद्ध शब्दों में धर्म छोड़ दिया अर्थात व्यभिचारी भाव कैसे आ गया? राम जी के चरणों का दासत्व छोड़कर श्याम जी में कैसे आसक्त हो गए? तो नंददास जी ने लिखा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, पर क्या करें, रूप माधुरी मन हर्यो, दारी प्रेम की फास। हे गुरु भाई, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं चाकर तो रघुनाथ जी का ही जन्म जन्म से हूं, पर ये रूप माधुरी का जाल फेंक करके नंद नंदन ने फंसा लिया हमें। अब हम नहीं रह गए राम जी लायक क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब हम उनके लायक नहीं रह गए, फंस गए, बहुत बुरा फंस गए, ऐसे जाल में फंस गए कि अब हम निकल नहीं सकते। तुलसीदास जी से कहा कि वास्तविक हृदय की बात कहता हूं कि बिल्कुल कहीं किसी की गुंजाइश नहीं थी, ऐसा हमारे हृदय में राम जी की प्रति दासत्व था, पर एकाएक ये श्री कृष्ण ने आकर मेरे हृदय पे अधिकार कर लिया, अब मैं क्या करूं? अब श्री तुलसीदास जी को पत्र उत्तर से संतोष नहीं हुआ। मन में आया कि दो दो बातें सामने जाके हो। श्री तुलसीदास जी बहुत प्यार करते थे नंददास जी से, और नंददास जी के गुरु भाई थे तुलसीदास जी, पर गुरु की तरह आदर करते थे। तुलसीदास जी ब्रजमंडल में आए और पता लगाया कहां है गोकुल। गोकुल पहुंचे, पता लगाया कि कहां है नंददास जी, तो देखा ठाकुर जी के सामने, श्री श्रीनाथ जी के सामने पद सुना रहे थे। श्री नाथ जी के सामने जब पद सुनाते हुए देखा तो बहुत अंदर से प्रसन्नता हुई। जीवन का
यही सत्य स्वरूप है। स्वामी के सामने यश गान करते ही देखना। बोले नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब राजभोग के बाद ठाकुर जी शयन कर गए, नंददास जी कुंड पर रहते, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी गोविंद कुंड पर पहुंचे। देख तो वही लिया था श्रीनाथ जी को पद सुनाते हुए, लेकिन यही है देखो महापुरुषों की महिमा। ऐसा क्या हो कैसे नंददास जी कैसे, वैसे नहीं, ठाकुर जी को पद सुना, इसलिए जान भी नहीं पाए कि वो आए हुए। जब ठाकुर जी का शयन हो गया, वो गोविंद कुंड पे आए, तब जाके परिचय बताया। श्री नंददास जी ने देखा कि तुलसीदास जी पधारे हुए, दौड़ करके गले लगे, प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने कहा दूर बैठो, हमें ये बताओ कि धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहिए दंडक बन, गिरि कामद अविनाशी। धाम रुचे अयोध्या, पुरी रुचे रहु काशी, वन रुचे रहिए दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि यदि आपको धाम में ही वास करना है तो अयोध्या में रहो जाके, अगर आपको पुरी में वास करना है तो काशीपुरी चलो, जैसे पहले रहते थे वैसे काशी में रहो चल के। अगर आपको वन ही अच्छा लगता है तो दंडकारण्य में रहो चल के, हमारी जो राम जी की अद्भुत लीला भूमि है। अगर आपको गिरिराज में रहना है तो कामतगिरी में रहो चलकर, जो चित्रकूट में विराजमान है। आप चलो, अविनाशी परम पद ही साक्षात कामतगिरी के रूप में है। तो नंददास जी ने मुस्कुरा करके कहा, जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, ग्राम रुचे तो बसो नंदगांव, जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंदगांव। तुलसीदास जी, यदि आपको गिरी वास अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ गोवर्धन में वास करो, कामतगिरी नहीं। अब हमारा चित्त गिरिराज महाराज में लग गया है। जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, अगर मुझे गिरी में वास करना होगा तो गिरिराज गोवर्धन में वास करूंगा, और अगर ग्राम रुचेगा तो नंदगांव में वास करूंगा। जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम। जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंदगांव, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम। सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। अगर गिरी में वास करना होगा तो गोवर्धन में वास करें, गांव में वास करना हो तो नंद गांव में, अगर पुरी में वास करना है तो मथुरापुरी, काशीपुरी नहीं, जो शोभा समुद्र ब्रज धाम है। अगर सरिता हमारे हृदय में रुचेगी तो यमुना जी, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और अगर वन में रहना होगा, वन रुचे रहिए दंडक वन, तो यहाँ कह रहे अगर वन में हमें रहना होगा, वन की रुचि होगी तो बसो भूमि वृंदावन धाम।
हम दंडकारण्य नहीं, अब वृंदावन धाम वास करेंगे। अद्भुत महिमा वृंदावन की प्रकाशित हुई श्री नंददास जी की दृष्टि में, श्री आचार्य चरण की कृपा से। श्री नंददास जी ने अनुभव किया, श्री वृंदावन चिद घन कछु छवि बरनि न जाई, कृष्ण ललित लीला के कारज धरी रहो जड़ताई। श्री वृंदावन चिद घन कछु छवि बरनि न जाई, कृष्ण ललित लीला के कारण धरि रहो जड़ताई। जहाँ नग खग मृग कुंज लता विरुद्ध तृण जेते, नाहिन काल गुण प्रभा सदा शोभित रहे ते सकल जंतु अविरुद्ध जहाँ हरि मृग संग छरहि, काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरहि। सब दिल रहत बसंत कृष्ण अवलोकन शोभा, त्रिभुवन कानन जागृभूति करी शोभित शोभा। जो लक्ष्मी निज रूप अनूप चरण सेवत नित, भ्रूविल सती जो विभूति जगत जगमगी रही चित चित। श्री अनंत महिमा अनंत को बरनि सके कवि, संकर्षण सो कछुक कही श्री मुख जाकी छवि। देवन में श्री रमा रमण नारायण प्रभु जस, वन में वृंदावन सुदे शोभित अस। यावन की वरबानिक यावन ही बनियावे, शेष महेश सुरेश गणेश ना पार ही पावे। जहाँ चेतिक द्रुम जाति कल्प तरु सम सब लायक, चिंतामणि सब भूमि सकल चिंतित फलदायक। आहा, वृंदावन की संपूर्ण भूमि चिंतामणि है। आप वृंदावन यदि वास करेंगे तो समस्त चिंतित फलों को प्रदान करने वाली है। वृंदावन का प्रत्येक ध्रुव, प्रत्येक वृक्ष लता, कल्प तरु इसकी समानता नहीं कर सकता, ऐसा महामहिमा में है। वृंदावन की महिमा को भगवान शेष, भगवान महेश, सुरेश, गणेश ये गान करते हुए कभी पार नहीं पा सकते। इस वन की बराबरी केवल यही वन है। वृंदावन की समानता में अगर कोई है तो सिर्फ वृंदावन है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे देवों में भगवान नारायण देव हैं, ऐसे वनों में श्री वृंदावन है। कोई वृंदावन की समानता नहीं कर सकता। अनंत शोभा वृंदावन की, अनंत महिमा वृंदावन की। भगवान शंकरषण शेष जी अपनी 2000 जिह्वाओं से वृंदावन की महिमा का वर्णन करते रहते हैं। लक्ष्मी विविध रूप धारण करके ब्रज की सीमा के अंतर्गत सेवा की लालसा रखती है। समस्त सिद्धियां निधियां महालक्ष्मी स्वयं लालायित रहती है कि हमें ब्रज में सेवा करने का अवसर मिले, हमें वृंदावन धाम में सेवा करने का अवसर मिले। जितनी विभूतियां हैं वो इस वृंदावन के अंश से प्रकाशित। त्रिभुवन कारण जा विभूति करी शोभित शोभा। जितने धाम है, जितनी विभूतियां, जितनी शोभा है, सीधाम वृंदावन से है। सदैव श्री वृंदावन धाम चिदानंदमय होते हुए भी जड़ता धारण किए है श्री कृष्ण लीला के लिए। कृष्ण ललित लीला के काज धरी रहो जड़ताई। ये जो आपको जड़ता दिखाई दे रही है, नहीं है चिदानंद में श्री कृष्ण लीला के लिए ऐसा रूप धारण किए हुए है। जहां नग खग मृग कुंज लता विरुद्ध तृण जेते, नाहिन काल गुण प्रभा सदा शोभित रहते थे। नंददास जी कहते हैं यहाँ का प्रत्येक खग मृग पशु पंछी लता कालातीत है, त्रिगुणातीत है, सदैव सच्चिदानंदमय है, अद्भुत शोभा से युक्त है। रजरानी की कृपा से बात समझ में आती है। यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं किसी में द्वेष नहीं है, ये सब हरि रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ मृग और सिंह एक साथ घूमता है, अर्थात उसमें किंचित मात्र भी कहीं द्वेष नहीं है, कहीं कोई हिंसा की वृत्ति नहीं है, किसी भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की ताकत नहीं है कि वृंदावन वासी का नाश कर सके। जो वृंदावन वास कर आपको भले दिखाई दे कि कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही, लेकिन उसका नाश नहीं हो सकता। धाम के प्रताप से वो अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। इसलिए नंददास जी कहते हैं हमें रहना ही होगा तो वन में रहना होगा तो वृंदावन वास करूंगा, गिरी में रहना होगा तो गिरिराज गोवर्धन में वास करूंगा,
अगर सरिता तट सेवन करना होगा तो यमुना जी का सेवन करूंगा, अगर पुरी में ही वास करना होगा तो मधुबरी में वास करूंगा, काशी में क्यों जाऊंगा? काशीनाथ तो यहाँ स्वयं गोपीश्वर बने हुए बैठे हुए हैं, तो हमें काशी जाने की जरूरत क्या है? काशीनाथ तो स्वयं यहाँ की चरण रज की अभिलाषा करते हैं। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि भाई एक बात मैं पूछ रहा हूं, कहा कमी श्री रघुनाथ के छाड़ी कुल की कहानी, कहा कवि रघुनाथ के छाई कुल की कान। भाई गुरु भाई एक बात बता दो कि हमारे राम जी में कमी क्या थी? आपने क्यों छोड़ दिया? हमारे राम जी में क्या कमी थी? राम जी की उपासना क्यों छोड़ दी? राम जी का तिलक लगाना क्यों छोड़ दिया? राम जी की कुल मर्यादा क्यों छोड़ दी? तो नंददास जी ने कहा, मन अनुरागी हुए गयो सुनि मुरली की तान, मन अनुरागी हुए गयो सुनि मुरली की तान। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से नंददास जी ने कहा कि हाँ कोई कमी की बात नहीं, पर करूं क्या करूं? इस बंसी वाले ने बंसी की तान से मेरे मन को अपने अधीन कर लिया है। और देखो हमारा दोस्त भी नहीं है, गुरु जी से लेकर आप सब ने मिलकर हमारा नाम नंददास रखा। क्यों रखा नंददास? रामदास रखते अब आपने पहली ही गलती कर दी, हमारा नाम नंददास रखा और इस नंद नंदन ने हमारे मन को वंशीनाद से चुरा लिया है, इसलिए मुझे दोष मत दो। मुझे श्री नंद नंदन जी ने अपना ऐसा गुलाम बना लिया, अपनी ओर ऐसा आकृष्ट कर लिया है, अब मैं किसी के बस का नहीं रहा। आहा, नंददास जी कह रहे हैं, कृष्ण नाम जब तय श्रवण सुन्योरी आली, भूलीरी भवन हो तो पावरी भैरी, भरी भरी आवे नैन चित हूं ना परे चैन, मुख हूं ना आवे बैल तल की दशा कछु और भैरी। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुन्योरी आली, भूली भवन हो बावरी भैरी, भरी भरी आवे नैन चित हो न परे चैन, मुख हो न आवे बैन तन की दशा कछु और भैरी। जे तक नेम धर्म किएरी मैं बहुविधि, अग अंग भई हो तो श्रवण मैरी, नंददास जाके नाम सुनत ऐसी गति, तो माधुरी मूर्ति है धो कैसी दैरी। जे तक नेम धर्म की मैं बहुविधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मैरी, नंददास जाके नाम सुनत ऐसी गति, माधुरी मूर्त है धो कैसी दई। हे सखी, जब से कृष्ण नाम सुना तो दशा बदल गई, मैं भूल गई मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, बावरी भाई। और दशा क्या हो रही? बोले भरी भरी आवे नैन चितहू न परे चल, मुखहू न आवे बैन, बार बार आंसू निकल रहे हैं, चित्त में विकलता है, मुख से बात नहीं निकल रही कि हो क्या रहा है हृदय में, तन की दशा कछु और भई। जितने नेम धर्म किए सबका फल मिला कि कृष्ण नाम सुनने को मिला। आज मेरा अंग अंग कहता है कि श्रवणेंद्री बन जाऊं और कृष्ण नाम सुनती रहूं। सखी, जब कृष्ण नाम का ऐसा चमत्कार है तो कृष्ण रूप आए क्या करता होगा? जिनके नेत्रों में कृष्ण रूप छा गया उनकी दशा क्या होती होगी जब नाम ने ये कर दिया। बोले नंददास जाके नाम सुनत ऐसी गत, माधुरी मूर्ति है धो कैसी दई। वो दशा क्या होती होगी जिसके नेत्रों में कृष्ण रूप समा जाता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंददास जी की इस महायुक्तिमयी वार्ता को सुनकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री नंददास जी से कहा कि यद्यपि राम कृष्ण अभेद ही है, पर हमारा हृदय यही बार बार कहता कि आप रामोपासक थे, तो क्या आपके हृदय में बिल्कुल राम जी के प्रति भाव नहीं रहा? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रातः काल उठकर दोनों का सुमिरन करता हूं। बोले राम कृष्ण कहिए उठी भोर, वे अवधेश धनुष कर धारे, ये ब्रज जीवन माखन चोर। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, राम कृष्ण कहिए उठी भोर। उनके छत्र चवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर, इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित गाए संग नंद किशोर। उत सागर में शिला तराई, इत राख्यो गिरि नख की कोर, नंददास प्रभु सब तज भजिए, जैसे निरखत चंद्र चकोर। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, राम कृष्ण कहिए उठी भोर। ओही अवधेश ओही ब्रज जीवन, धनुष धरन अरु माखन चोर, ओही अवधेश ओही ब्रज जीवन, धनुष धरन अरु माखन चोर। इत में अयोध्या निर्मल सरजू, उत यमुना जल करत कलोल, इत में दशरथ पुत्र कहाए, उत में कहाए बाबा नंद किशोर। इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, उत में यशोदा जी झुलावे हिंडोर, इत में धनुष बाण कर राजे, उत में मोर मुकुट की ओर। इत में धनुष बाण कर राजे, उत मुरली धरे मुख की कोर, इत में चरण अहल्या तारी, उत कुब्जा से कियो है किलोल। इत में जाने की बाएं विराजे, उत राधे संग जुगल किशोर, इत में सागर शिला तराने, उत गिरवर धर नख की कोल। रावण के 10 मस्तक छेदे, कंस कुमारी किए झकझोर, इत में राज विभीषण दीनो, उग्र सैन कियो अपनी ओर। नंददास के ये दो ठाकुर, दशरथ सुत बाबा नंद किशोर, नंददास के ये दो ठाकुर, दशरथ सुत बाबा नंद किशोर। श्री नंददास जी ने कहा हमारे हृदय में दोनों के लिए समान स्थान है, पर अब हमारा चित्त पूर्णतया आसक्त हो चुका है श्याम सुंदर के चरणों में। श्री तुलसीदास जी ने श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं किया। श्रीनाथ जी के दर्शन किए लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं किया। तब श्री नंददास जी ने कहा कि आप दंडवत प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा नहीं, होंगे तुम्हारे ठाकुर होंगे, लेकिन हमारा मस्तक तो झुकेगा ये राम रूप में हो। दोनों एक ही है पर हम झुक नहीं सकते। अब कोई इनको ज्ञान नहीं, बोले सीए राम में सब जग जाली, देखो यहाँ ज्ञान विज्ञान एक कोने में रखा रहता है। यह निष्ठा, इस निष्ठा, ये प्रेम की निष्ठा है। कोई समझे कि अब बताओ श्रीनाथ जी में श्री राम जी में क्या अंतर है, तो तुम समझो। बोले गोस्वामी जी को पता नहीं, क्या पढ़ के देखो ग्रंथ में, रामचरितमानस में सिद्धांत का सार वर्णन कर रहे हैं। यह है प्रीति की अकड़, यह प्रीति की ऐठ कि अगर आप एक ही हो तो दिखाओ ना एक बन के। प्रणाम नहीं किया, श्रीनाथ जी को प्रणाम नहीं किया। तब श्रीनाथ जी ने नंददास जी के देखते देखते ही श्री राम रूप हो गए, राम रूप धारण किया। तब तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत की। तुलसीदास जी जैसे भगवत भक्त से प्रणाम कराने के लिए श्रीनाथ जी श्री राम जी का रूप तत्काल धारण किया। कितना प्रेम है प्रभु को अपने जनों पर। जैसा नाच नचाना चाहते भक्तजन वैसा प्रभु नाचते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट श्री राम को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
इसके बाद श्री नंददास जी ले गए अपने गुरुजन गोसाई श्री विठलनाथ जी के समीप। तो साष्टांग दंडवत गुरुदेव को की जाती है, प्रायः गुरु समान महापुरुषों को साष्टांग दंडवत की जाती है। गोस्वामी जी ने पंचांग की, साष्टांग नहीं। गोसाई जी को पंचांग दंडवत की, साष्टांग दंडवत नहीं की। नंददास जी ने फिर गोसाई जी की तरफ देखा कि वहां तो आप चाहते थे राम रूप के दर्शन हो जाए तब साष्टांग करेंगे, यहां समस्या क्या है? ये तो आचार्य है, गुरुदेव है। श्री नंददास जी ने जब समझा कि ये अपने भाव में ही है, तो गोसाई जी के पांचवें जो सुपुत्र थे उनका नाम था रघुनाथ जी, और उनकी बधू, दोनों को सामने ला खड़ा किया तो देखा कि साक्षात सियाराम जी विराजमान है, और जो गोसाई जी है वो साक्षात दशरथ जी है। देखा कि साक्षात ये दशरथ जी है और इनके पुत्र जो है वो राम जी, और वो क्योंकि वात्सल्य भाव से उपासना करते तब साष्टांग दंडवत की। मतलब अपनी उपासना के रंग को देख करके ही गोस्वामी जी ने यहाँ अनन्यता का दर्शन कराया। श्री तुलसीदास जी ने श्री विठलनाथ गोसाई जी को तब साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात इस पद का गायन किया, वर्णो अवध गोकुल ग्राम। एक बार श्री नंददास जी प्रेम मगन होकर के पद कीर्तन कर रहे थे, इतने भाव में डूबे हुए थे कि अचानक उनका वाद्य यंत्र का तार टूट गया, और कई लोग भक्तजन सुन रहे थे और आपको कुछ पता नहीं था, इतने भाव में डूबे हुए थे। तो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हुए और उनका पद का तार न टूटने पाए, इसलिए उन्होंने वाद्य यंत्र का स्वयं तार जोड़ा। देखो, जब चेतना अवस्था हुई तब पता चला कि स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर के तार जोड़ा। ऐसे ही तन्मयता पूर्वक श्रीनाथ जी को श्री नंददास जी पद सुनाते थे। साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर उनके वाद्य यंत्र का तार जोड़ा, ये भक्तों ने दर्शन किया। पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा के पश्चात श्री नंददास जी श्री सूरदास जी के सत्संग में पाराशौली ग्राम में भी जाया करते थे और वहीं कुछ दिन निवास किया करते थे। सूरदास जी के महामहिमा में जीवन का प्रभाव श्री नंददास जी पर ऐसा पड़ा कि बहुत ही पवित्र दैन्यता श्री नंददास जी के हृदय में प्रकट हुई। अभिमान का नाश और दैन्यता का प्रादुर्भाव ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही होता है। मर्यादा भक्ति के स्थान पर इनके हृदय में पुष्टि भक्ति का उदय हुआ। काव्य प्रतिभा की भी इनमें असाधारण उन्नति हुई। श्री नंददास जी की जिज्ञासा प्रतीत करके साहित्य लहरी की रचना श्री सूरदास जी ने की। पुनः इनके हार्दिक भाव को प्रतीत करके नंददास जी को आज्ञा प्रदान की कि हमारी इच्छा है। सूरदास जी ने कहा, एक बार तुम अपनी जन्मभूमि जाओ और वहां के लोगों को भी ब्रज रस में मगन कर दो, क्योंकि तुम्हारे जैसा महापुरुष यदि उस क्षेत्र में जाएगा तो वहां भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। सूरदास जी की आज्ञा पालन करने के लिए नंददास जी अपनी जन्मभूमि में आए। कुछ समय तक गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया और सबको ब्रजरस लीला का अनुभव कराया। फिर विषयों से पूर्ण वैराग्य धारण करते हुए नंददास जी वो यहाँ श्री गिरिराज जी गोवर्धन में चले आए और मानसी गंगा के तट पर रहने लगे। 1624 के लगभग शेष जीवन श्री श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करते हुए पूर्ण किया। श्री नंददास जी अद्भुत महिमा में स्थित रहते, अर्थात कोई भी ऐसी ब्रज लीला नहीं थी जो नंददास जी की दृष्टि से बच जाए। प्रिया प्रीतम की नित्य विहार तक की ब्रज लीला का वर्णन श्री नंददास जी ने किया। विक्रम संवत 1640 के लगभग मानसी गंगा के तट पर एक पीपल वृक्ष के तल में श्री नंददास जी श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए अपने पांच भौतिक देह का त्याग करके श्री श्रीनाथ जी की दिव्य लीला में प्रवेश किया। आपकी कीर्ति कौमुदी भक्त चकोर को वर्तमान में परम लाभ दे रही है। श्री नंददास जी की वाणी भक्तों को तथा साहित्यकारों को परम आनंद दे रही और आगे देती ही रहेगी। श्री नंददास जी आचार्य श्री विठलनाथ जी की कृपा से वो दुर्लभ पद प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी वांछनीय है। हम ऐसे ही भक्तों का पावन जस श्रवण करके और उनके चरणों में प्रणाम करके याचना करें कि हमें भी प्रिया प्रीतम के चरणों में ऐसी ही आसक्ति हो और हमारा भी श्वास का जब अंतिम समय हो तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में, हमारे प्राणों में समाये हुए हो, तब हमारे इस शरीर की अंतिम लीला पूर्ण हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। माया जोड़ी अविचल अभिराम, यह जोड़ी अविचल अभिराम, यह जोड़ी अविचल अभिराम, यह जोड़ी अविचल अभिराम। हृदय विराज हूँ आठों याम, हृदय विराज हो आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्याम श्री श्यामा, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सेवक जी महाराज की, समस्त सहचरी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी की, समस्त संत हरिभक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। जय हो जय हो जय हो जय हो सतगुरुदेव भगवान की करुणा निधान सतगुरुदेव भगवान की करुणा निधान सतगुरुदेव भगवान की करुणा निधान सतगुरुदेव भगवान की देश रज महिमा की तुलसीदास और नंददास की जय, अद्वितीय भक्ति की जय, अद्वितीय सत्संग की जय।